कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री गुरुभ्यो नमः। आज से हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य से प्रारंभ करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंत तक जितना समय लगे, 4-5 साल या और उससे भी अधिक समय जितना लगे, प्रतिदिन 1-1.5 घंटा पढ़ा जाएगा। और प्रत्येक श्लोक को आपको खाली ऊपरी विद्वान नहीं बनना है, आपको इसके प्रत्येक श्लोक को शब्दशः समझते हुए चलना है। जितना भगवती कृपा करेंगी, जितना विषय मुझे प्रदान करेंगे, उतना विषय मैं आप सबको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। विषय ये है, सबसे पहली बात ये है कि आप ये क्यों पढ़ें। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि हम इसे क्यों पढ़ें, तो उसका उत्तर ये है कि आपको यह इसलिए पढ़ना है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यह सीरीज जो शुरू किया हूं, यह इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप इसको पढ़ने के साथ साथ केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ रहे होंगे, आप इसके साथ साथ व्याकरण के अंश, संधि समास कारक जो आपको जानना अनिवार्य है वह जान रहे होंगे। साथ ही साथ इसके साथ या ये व्याकरण के अंश हो ही जाएंगे, संधि समास कारक, साथ ही साथ दर्शन के जो अंश हैं, दार्शनिक बातें हैं, साहित्यिक जो बातें हैं, रस छंद अलंकार इत्यादि, वो बातें भी आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ ये सारी बातें आपको जितना मैं जान पाऊंगा उतना आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आपको भगवान राम का चरित्र, व्याकरण के सिद्धांत, दर्शन के सिद्धांत, साहित्य के रस छंद अलंकार इत्यादि सिद्धांत, ये सब एक साथ चल रहा है। जहां अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इसके शुरुआती 2-3 महीने तक देखते देखते आप सब लोग संधि में इतने निपुण हो जाएंगे कि आपको संधि में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। समास आप जानेंगे, कारक के हिस्से को जानेंगे। चलिए, बहुत ज्यादा समय न लेते हैं, सीधे शुरू करते हैं। महात्म्य में 3 मंगलाचरण किए गए हैं। 3 मंगलाचरण करने के बाद फिर चौथे श्लोक से विषय शुरू होता है। तो पहले 3 मंगलाचरण, ये भी एक मंगल के अंतर्गत ही है, शुरू करते हैं। और यह जो इसमें प्रथम मंगलाचरण है, कल गुरुजी ने इस पर बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया था, बहुत विस्तृत समझाया था। पहला श्लोक है, शार्दूल विक्रीडितम नाम का एक छंद है, उस छंद में यह निबद्ध है। अच्छा, यह जो महात्म्य है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि अभी हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शुरू कर दिए हैं। अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं, यह पद्य भगवान श्री वाल्मीकि की रचना नहीं है। यह जो पद्य पढ़ने जा रहे हैं आप, ये जो कुछ अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, यह व्यास जी की रचना के हैं। भगवान व्यास ने एक दूसरे पुराण का महत्व बताया है, और केवल पुराण का ही नहीं महत्व बताया है, इतिहास का भी महत्व बताया है, यानी रामायण महाभारत का भी महत्व बताया है। तो रामायण महाभारत का महत्व, रामायण का महत्व स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। वहां से 5 अध्यायों में महात्म्य बताया गया है। कोई व्यक्ति या कोई ग्रंथ स्वयं ही अपना महात्म्य कहे तो वह उतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता जितना उस ग्रंथ का महात्म्य कोई दूसरा कवि, कोई दूसरा ग्रंथ कह रहा हो, ठीक है। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य 5 अध्यायों में उपनिबद्ध है, लिखा गया है, उसको यहां से शुरू करते हैं। पहला पद्य है, श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुज रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे
राम त्वमेवाश्रय। यहाँ देखिएगा, श्री राम शरणम समस्त जगताम, श्री राम शरणम समस्त जगताम। श्री राम भगवान समस्त जगताम। देखिए, सबसे पहले ये जो व्याख्यान का क्रम चल रहा है ना, इसमें आपको सबसे पहले पदच्छेद, इस श्लोक में कितने शब्द हैं भाई, भगवान वाल्मीकि की जो शब्दावली है, जब आप वहां पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, और व्यास जी की भी शब्दावली कुछ कुछ जगह पर बहुत सरल है, बहुत सरल है। मतलब शब्द स्वयं सारे अलग अलग मिलेंगे, बड़े बड़े क्लिष्ट शब्द समासों का प्रयोग कम है। तो जहाँ क्लिष्ट समासों का प्रयोग होगा या क्लिष्ट थोड़े संधि से युक्त शब्दों का प्रयोग होगा, वहां संधि की आवश्यकता होगी। पर प्रत्येक श्लोक में हम पहले शब्दों को तोड़कर जानेंगे कितने शब्द हैं, उन प्रत्येक शब्दों का अर्थ जानेंगे, उन शब्दों में से अगर किसी शब्द में कहीं समास है, समास जानेंगे, कारक का हिस्सा है तो कारक जानेंगे। इस तरह से संदेह रहित पूरा एक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला यह जो शब्द है, पहला यह जो श्लोक है, इस श्लोक को यदि हम तोड़ेंगे, श्री राम एक ही शब्द है, शरणम दूसरा शब्द है, समस्त जगताम यह तीसरा शब्द है, रामम विना का गति, ये सारे शब्द ही शब्द हैं, कहीं संधि यहाँ नहीं है। जो संधि है वो संधि भी बता देता हूँ क्या नियम है। आप इस क्रम में पढ़ते हुए जो मैं बताता जाऊंगा, एक एक विषय 4-6 बार बताऊंगा, एक एक विषय, जैसे संधि के एक नियम को मैं 4-6 बार बताऊंगा। यहाँ आ गया तो इस श्लोक में बता दूंगा, यही अब किसी दूसरे श्लोक में आएगा तो फिर बता दूंगा, फिर उसके बाद बताना छोड़ दूंगा, क्योंकि तब तक आप लोग पकड़ने लग जाएंगे खुद है, हमें बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि यहाँ श्री राम शरणम में वासरी से संधि हुई होगी। ठीक है, ये बताने की फिर बार बार जरूरत नहीं रहेगी। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, दो शब्दों की संधि अभी तक नहीं, रामात राम से सर्वम विषय रामे भक्ति ही अखंडिता, यहाँ थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है, भक्ति ही अखंडिता, ये दो शब्द हैं। फिर भवतु में राम त्वम एव आश्रयः, त्वम एव आश्रयः, इतने सारे शब्द हैं। तो श्री राम, आप इनके कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी परिचित हैं भगवान श्री राम से। ठीक है, श्री राम शब्द श्रियायुतः राम, श्री सहित राम, श्री के साथ जो राम है, केवल राम नहीं कहा, श्री के साथ राम, यानी सबसे पहले मंगल सूचक श्री भगवती लक्ष्मी जी का नाम लिया है। तो श्री राम यानी श्री से युक्त, श्री से युक्त जो राम है वो क्या है, शरणम। शरण शब्द के दो अर्थ है होते हैं। ठीक है, शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घर भी कह सकते हैं, रक्षक भी कह सकते हैं। ठीक, तो श्री राम सबके घर है, यानी सब श्री राम में है ना, अथवा श्री राम सबके रक्षक हैं। शरणम किसके, समस्त जगताम, केवल हमारे आपके नहीं, ऐसा भी नहीं है कि केवल यह हिंदू लोगों के ही, समस्त जगताम, केवल जगत का नहीं, जगताम, इस संपूर्ण सृष्टि में अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, उन अनेकानेक ब्रह्मांडों में अनेक जगत हैं, अनेक जगतों में अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सबके श्री राम शरणम, सब में, सब भगवान श्री राम में ही अवस्थित है, सब के, ऐसा कह दीजिए सब उन्हीं में स्थित हैं। ठीक, भगवान राम में ही, और क्या है, वो सबके रक्षक हैं, सबकी देखभाल करते हैं। ठीक है, शरणम का। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, एक प्रथम जो एक पाद का पूर्वार्थ है उसको आप समझे होंगे, रामम विना का गति। अच्छा, इस श्लोक की विशेषता क्या है, इस श्लोक की विशेषता यह है कि राम शब्द के जो 7 विभक्तियां, संबोधन सहित 8 विभक्तियां हैं, उन 8 विभक्तियों का उसी क्रम में रूप लिखा हुआ है। इस तरह का रामो राजमणि सदा विजयते भी श्लोक आपने सुना होगा, जहां पर राम शब्द के
सभी विभक्तियों का रूप का प्रयोग है। भगवान श्री रामानुज के संप्रदाय में एक वेदांत देशिक जी वे उन्होंने भी पादुका सहस्त्रम में अ शब्द की सातों विभक्तियों का एक ही अनुष्टुप में प्रयोग किया। ऐसे बहुत सारे कवि प्रयोग करते हैं जहां पर एक श्लोक में एक ही शब्द की सातों विभक्तियों का आठों विभक्तियों का संबोधन सहित प्रयोग किया जाए। ठीक है, याम श्रयति यान धत्ते येन यात्याय याचया, ऐसा प्रयोग किया है वेदांत देशिक स्वामी जी ने। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, यहाँ श्री राम जो दिखाई पड़ रहा है वह राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप है। उसके बाद बारी किसकी आई? द्वितीया विभक्ति की। द्वितीया विभक्ति कर्म में लगती है, कर्म कारक में। तो रामम विना अथवा विना शब्द के योग में भी द्वितीया तृतीया का प्रयोग होता है ना, पंचमी भी होती है। तो रामम विना यहां का गति, रामम बिना का गति, राम के बिना गति कौन सी है? राम के बिना भला कौन है हम सबकी गति? गति का मतलब भी अनेक ज्ञान होता है। ठीक, गति का मतलब होता है आश्रय भी कह सकते हैं। तो राम के सिवाय हम भला किसको जाने? राम के सिवाय, राम के बिना हम किसकी शरण में जाएं? ठीक, राम के सिवाय भला कौन और आश्रय हो सकता है? गति का आश्रय भी अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो रामम बिना, राम के बिना, बिना के योग में यहां द्वितीया विभक्ति लगी है। ठीक है, पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम सूत्र है। देखिए यहां पर भगवान पाणिनि के व्याकरण का सभी सूत्र लगे, सभी शब्द भगवान पाणिनि के व्याकरण से ही बने, ऐसा पूर्वाग्रह नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारी धातुएं ऐसी मिलेंगी जो पाणिनि व्याकरण में आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती हैं, वो यहाँ कहीं कहीं परस्मय पद में प्रयोग में मिल जाएंगी। बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो केवल आप परस्मय पद में ही प्रयुक्त होती हैं, उसका भी आत्मनेय पद में प्रयोग मिल जाएगा, होता है। तो इसलिए जहां तक हम भगवान पाणिनि के अनुशासन को ध्यान कर पाएंगे वहां तक बताते चलेंगे। रामम बिना का गति, ये भी हो गया। रामम बिना यानी राम के बिना का गति, कौन सी गति है हमारी? कोई गति नहीं। ठीक है, कोई आश्रय नहीं, कोई ज्ञान नहीं का प्राप्त करने होगे। राम के सिवाय भला के कौन और ज्ञेय है, ऐसा भी कह सकते हैं। का गति, अच्छा गति है, यहाँ गति नहीं है, मूलतः है गति ही। गति शब्द जो है ना, गम धातु से 3 प्रत्यय लगकर बना हुआ जो गति शब्द है, गति, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है गति, स्त्रीलिंग, इसलिए का कहा गया। का, राम के बिना का गति। तो गति ही में जो गति के बाद सु विभक्ति लगी हुई थी, सु प्रत्यय, उसका ससदशो रू से रू होता है। ठीक, और उसके तुरंत बाद फिर से र आ रहा है। यहां जो गति में, ध्यान दीजिएगा, यहां गति में जो विसर्ग था, विसर्ग का कहिए, विसर्ग ना कहें, गति में जो सु प्रत्यय लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति वाला, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय सु के जगह पे रू हुआ, ससदशो रू से, सु का स बचा था उसको रू हुआ, तो गतिर रामेण, ऐसा हुआ, गतिर रामेण, रू में से र बचता है तब। अब गतिर रामेण हुआ तो 2 र में से यहां एक संधि का प्रयोग है। मैं देख रहा था पहले तो संधि नहीं बता पाया था, यहां देख लीजिए, यहां एक संधि आपको मिली। दूसरा, आपको दूसरा देखना है क्या कि रामम बिना का गति में, अच्छा जहां भी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि अनुस्वार जो दिखाई पड़ता है ना, अनुस्वार, यहां भी कुछ लोग कह देंगे संधि नहीं है, पर इतना ध्यान रखिएगा, यह जो ऊपर बिंदी लगती है, ऊपर ये जो बिंदी लगती है, इतना सुनिश्चित रखिएगा कि उसके बाद पहला अक्षर व्यंजन ही होगा, वो व्यंजन से पहले ही लगता है। ठीक, ये बिंदी जो दिखाई पड़ेगी उसके तुरंत बाद आपको व्यंजन वर्ण ही दिखाई पड़ेगा, अन्यथा बिंदी नहीं दिखाई पड़ेगी ऊपर वाली। ठीक है, तो ये मौनुस्वार संधि का नियम है, फिर बताते रहेंगे। यहां भी देखिए रामम बिना में, ठीक है, कार्यम नमः में भी, ठीक है, इसी तरह सर्वम वशे में भी,
इतना सब जगह जहां भी बिंदी दिखाई पड़ रही है उसमें उसके तुरंत बाद व्यंजन वर्ण है। नहीं तो यहाँ त्वम के बाद एव था तो त्वमेव हो गया, यहाँ बिंदी नहीं हो पाई। ठीक, मौनुस्वारा नियम नहीं लगा। अब रामेण, यहाँ पहले रामम बिना का गति हो गया। यहाँ देखिए गतिर जब हुआ और रामेण हुआ तो दो र एक साथ नहीं आ सकते संस्कृत व्याकरण के नियम के आधार पर। पहले र का लोप हो जाता है, और जब पहले र का लोप हो जाता है, गतिर के र का लोप हुआ, गति हो गया, तो पहले र का लोप होने पर उस र से पूर्व में आने वाले का दीर्घ हो जाता है। जैसे विंशति, रूप्यकाणी, हरि, रम्य इत्यादि उदाहरण आपने देखे होंगे, है ना। तो ये का गति, यहाँ गति है मूलतः, ये ध्यान रखना है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। रामेण, रामेण यहाँ राम करता है, ऐसा मत समझिएगा कि तृतीया लगी है तो करण कारक हो गए। रामेण यानी राम कर्तृक, राम करता है। और क्या करते हैं भगवान राम? राम क्या करते हैं? प्रतिहन्यते, भगवान राम के द्वारा ही प्रतिहनन किया जाता है। किसका? कलिमलम, कली के मल का। आप जब तक राम जी के चरित्र में रहेंगे, आप जब तक भगवान राम के बारे में चिंतन करते रहेंगे, तब तक आपको कली के दोष व्याप्त नहीं हो सकते। ठीक, भगवान राम की भक्ति में रहें तो आप कलिमल से मुक्त रहेंगे। ठीक, तो रामेण कलिमलम प्रतिहन्यते। कलिमल क्या होता है? कली यानी कलयुग है, उसके बहुत सारे मल हैं जो हमारी बुद्धि में होते हैं, हमारे अंतर होते हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ इत्यादि बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक, तो वो सारे प्रकार के जितने भी कली के मल हैं, वो सारे कली मल फले हुए हैं राम भगवान त्रेता में, लेकिन अभी जो कली है चल रहा है उसके भी मल का प्रतिहनन वह करते हैं। ठीक है, तो कलिमलम रामेण प्रतिहन्यते, रामेण यानी राम जी के द्वारा प्रतिहन्यते, प्रतिहनन किया जाता है। किसका? किसका प्रतिहनन किया जाता है? कलिमलम, कली के मल का। यहाँ भी कलिमलम में जो बिंदी दिखाई पड़ रहा है उसके तुरंत बाद रामाय का रा है ना। रामाय कार्यम नमः। देखिए, ये हो गई प्रथमा विभक्ति, ये हो गई द्वितीया विभक्ति, ये हो गई तृतीया विभक्ति, ये हो गई चतुर्थी विभक्ति, ये हो गई पंचमी, ये हो गई षष्ठी, यहाँ सप्तमी, और फिर यहाँ संबोधन। ठीक, संबोधन सभी विभक्तियों का सीरियल वाइज प्रयोग है। रामाय कार्यम नमः, रामाय नमः कार्यम, रामाय नमः कार्यम, राम जी को नमः करना चाहिए। कार्यम यहाँ क्री धातु से ण्यत प्रत्यय लगा है, जो करने योग्य या करना चाहिए ऐसा अर्थ को व्यक्त करता है। कार्यम मतलब करने योग्य है अथवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रामा, कार्यम यानी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रामाय नमः, राम जी को नमस्कार करना चाहिए। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जहां कहीं भी आपको नमः शब्द मिल जाए, नुमः में भ्रांत मत होइएगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय में नुमः है, तो वहां भी यही नियम लगा है, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा लंब, है ना। श्री कृष्णाय वयम नुमः, है ना, तो वहां दूसरा नियम है। पर नमः शब्द का प्रयोग हो जाए तो स्वतंत्र रूप से नमः शब्द, तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कारक प्रकरण जब आप पढ़ेंगे तो उपपद विभक्तियों में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच एक ऐसा नियम पढ़ने को मिलेगा। वहां कुछ शब्द दिए गए, नमः शब्द, स्वस्ति शब्द, स्वाहा शब्द, सधा शब्द, अलम शब्द, वसट शब्द, इन सभी शब्दों के साथ योग होने पर चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। तो रामाय नमः कार्यम, राम जी को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, ये इतना अर्थ हो गया। फिर रामात्रस्यति पंचमी, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। रामात्रस्यति, राम जी से डरते हैं। त्रस्यति, रामात्रस्यति यानी क्या होता है? त्रास होना किस अर्थ का धातु है? त्रस्यति, भीति अर्थ में। ठीक, त्रसी धातु है उद्वेग होना, भीत होना, डर जाना, ऐसे हो जाना। ठीक,
तो रामात त्रस्यति, त्रसी उद्वेगे, उद्वेगे एक धातु है, त्रसी उद्वेगे, जो कि दिवादिगण की धातु है। ठीक है, तो राम जी से त्रस्त होते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। कौन? काल भी हो जाता है, काल भीम भुजगः, त्रस्यति एक वचन है ना, इसलिए हो जाते हैं नहीं, हो जाता है, ऐसा अर्थ लेना। राम जी से पुनः देख लीजिए, सातों ये 8 विभक्तियां हैं, सातों के साथ संबोधन मिलाकर विभक्तियां हैं, वो मैंने निर्देश कर दिया। तो यहां देखिए, रामात, राम जी से, त्रस्यति डरते हैं या उद्विग्न हो जाते हैं। कौन डरता है या उद्विग्न हो जाता है? कौन? काल भीम भुजगो, यहां भी एक संधि है, काल भीम भुजगो, कहीं भी विसर्ग भुजगा मूलतः शब्द है, उसको ओ हो जाता है, यानी उसके तुरंत बाद का जो आपको वर्ण दिखाई पड़ेगा, है ना, विसर्ग के जगह पर ये जो पॉइंट है, इसके जगह पर अगर ओ हुआ है ये, तो आप इतना सुनिश्चित रख लीजिए कि इससे पहले आ रहा होगा, छोटा आ। ठीक, इससे पहले छोटा आ रहा होगा और इसके तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण मिलेगा। हर्ष प्रत्याहार यदि आपने पाणिनि व्याकरण पढ़ा है तो आप जानते हैं, ह या वरल यमगणन झभ घट ध जब घट द, इतने 20 वर्ण। ठीक, ये 20 वर्ण अगर तुरंत बाद में मिल रहे हैं तो विसर्ग कहिए या रू कहिए, रू के जगह पे ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहां जहां भी आपको ओ दिखाई पड़ेगा और ओ के तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण दिखाई पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि वहां हर्ष को हटा दिया जाए तो वहां विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो काल भीम भुजगः, काल भीम भुजगः कौन होता है? काल रूपी भयंकर सर्प। काल एक ऐसा भयंकर सर्प है, काल एक ऐसा भीषण सर्प है जो सबको डसता है, उससे कोई नहीं बचा हुआ है। आज तक जितने भी हुए वह सबको डसता ही डसता है और सबको नष्ट कर देता है। आपको और दुनिया का कोई भी सर्प काट ले, हो सकता है आप बच जाएं, पर काल ब्याल मुख ग्रास हो गए आप, काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हो गए अगर आप, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? काल भीम भुजगो मतलब भीम भुजगः, ये पूरा कर्मधारय समास है। काल भीम भुजगः मतलब काल रूपी भीम भयंकर भीषण भुजग सर्प, काल रूपी भयंकर सर्प राम से त्रस्त हो जाता है, यानी राम जी की शरण में जाने पर यह काल रूपी भयंकर सर्प आपको परेशान नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, अमर हो जाएंगे राम जी की सेवा करते हुए, ऐसा नहीं है। काल आने पर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उस काल का आपको डर नहीं रहेगा, है ना, उस काल का आपको डर नहीं रहेगा, वह आपके पास आने से काल को डर रहेगा। ठीक, रामात त्रस्यति, काल भीम भुजगः रामात त्रस्यति, काल रूपी भयंकर सर्प वह त्रस्त होता है। त्रस्यति जो है ना, यह लिट लकार का रूप नहीं है, लट लकार का रूप है, त्रसी धातु है, उसका त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति रूप बनता है लट लकार में। ठीक, लिट लकार में त्रसिष्यति ऐसा कुछ रूप बनेगा। ठीक है, त्रस्यति यह जो है दिवादिभ्य शन का शन आ गया बिचवा में यह, इसलिए लगता है कि यह जैसे भविष्यति की तरह त्र धातु का त्रस्यति, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, डरता है, डरेगा ऐसा नहीं, डरता है, राम जी से डरता है काल रूपी भयंकर सर्प। और रामस्य सर्वं वशे, राम के वश में सब कुछ है, श्री राम जो हैं उन्हीं के वश में सब कुछ है। अच्छा, एक चीज और देख रही, कहीं भी राम के साथ और श्री नहीं जोड़ा, सबसे पहले शुरुआती में जोड़ा है, प्रारंभ में श्री मंगल के लिए कह दिया, बाकी फिर श्री राम का बचे खाली राम। ठीक, श्री संपुट हो गया, एक बार शुरुआत हो गई। तो रामस्य सर्वम वशे, राम जी के वश में सब कुछ है।
सर्वम मतलब क्या? सर्वम मतलब सब कुछ, हम सब भी, पूरा ब्रह्मांड भी, अनेक जितने भी ब्रह्मांड है, जितना भी जगत है, वो सब कुछ उनके वश में है, उनकी इच्छा से चलता है। वह जैसा चाहेंगे वैसा संपूर्ण ब्रह्मांड पर क्रिया करे, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। इसलिए सर्वम रामस्य वश, सब कुछ उन्हीं राम के वश में है। ठीक है। और रामे भक्ति रखंडिता भवतु में, रामे में, देखिए, में मेरी भक्ति, मेरी भक्ति राम में, रामे मतलब राम में सप्तमी विभक्ति, राम में मेरी भक्ति अखंडित हो। ऐसी न हो कि आज राम जी का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और कुछ सोचा कि कमो हमारा पूरा हो जाता तो ठीक रहता, फिर पता चला वो काम पूरा नहीं हुआ, तो कल चलता है चलो कोई आपके साथ का कोनो आदमी गया, चलो आज शनि कृष्ण जी के पास चलते हैं, जब ये ही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद काली भगवती कोनो मंदिर आपके आसपास दिखाई पड़ गया, ये बहुत मानता पूरी कर देती है, मानो तुरंत पूरी कर देती, तो मन्नत वहां मान आए, फिर उनसे कुछ दिन भक्ति कर लिए, वो नहीं पूरा हुआ, तब फिर भगवान शिव जी के पास गए, ऐसे इधर उधर भटकते रहे। तो इसलिए कह रहे हैं रामस्य सर्वम वशे, राम जी के वश में सब कुछ है। और क्या है, रामे अखंडिता भक्ति भवतु, राम जी में मेरी भक्ति कैसी हो? अखंडित भक्ति हो, यानी यह भक्ति कभी खंडित न हो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। और फिर क्या कहा, राम त्वमेवाश्रय, राम, हे राम, संबोधन का यह रूप है, राम त्वमेव आश्रय, आप ही आश्रय हैं, आप ही आश्रय हैं, आपके सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, हम सब आश्रित हैं उनके, वही आश्रय हैं, क्योंकि हम सबके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वह सब कुछ वही निर्धारित करते हैं। हम सब तो उनके आश्रित हैं, पर आश्रित हैं इसका मतलब हम सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वही करेंगे। हम उनकी भक्ति तो कर ही सकते हैं, हम उनको मान तो सकते हैं, उनके बारे में चिंतन तो कर सकते हैं। आप राम मतलब एक धनुर्धारी, एक दशरथ जी के पुत्र, एक व्यक्ति, ऐसा कुछ मत समझिएगा। राम इस ब्रह्मांड का एक परम शक्तिमान तत्व है। ठीक है, जिन्होंने मूर्ति के स्वरूप में एक सशरीर स्वरूप लिया था दशरथ के पुत्र के रूप में। ठीक है, वही एक, हम उस परम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो रामत्वमेवाश्रय, यहां तक हम शब्दशः समझ लिए होंगे। हम कथाकार नहीं हैं, तो इसलिए इसमें कथाओं में नहीं जाएंगे, नहीं एक श्लोक पर कथा पे कथा चलती रह जाएगी, है ना। हम श्लोक के शब्दशः अर्थ समझाने पर जाएंगे। तो यह मंगलाचरण का एक पहला श्लोक संपन्न हुआ। अब हम दूसरे श्लोक में चलते हैं। यहां भी भगवान राम का ही, ठीक, भगवान राम के ही परमानंद स्वरूप का वंदन किया गया है। ठीक, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। देखिए, आपको केवल अन्य कवियों में ही अलंकार नहीं मिलेगा, यहां भी खूब मिलेंगे। आप देखिए कितनी बार न न न न है, साफ साफ इसको, इस अलंकार को जहां एक ही वर्ण बार बार आए उसको कहा जाता है वृत्ति अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कहते हैं, पर अनुप्रास के अंतर्गत भी एक वृत्ति अनुप्रास होता है। ठीक है, तो ये जब बार बार बताते रहेंगे हम आपको, तब हमेशा याद रह जाएगा, आप खुद ही पकड़ने लग जाएंगे। फिर आगे जब हम महात्म्य पढ़ चुके होंगे या पहला कांड में चल रहे होंगे, तब फिर बार बार बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली बता देंगे वृत्ति अनुप्रास काहे है, वो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्यों है ये भी बताते हुए चलेंगे। तो अब देखिएगा, चित्रकूटालयम, चित्रकूटालयम, यह चित्रकूटालय शब्द में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चित्रकूट है आलय जिनका, आलय यानी निवास स्थान, चित्रकूट है आलय यानी निवास स्थान जिनका, वो है चित्रकूटालय। ठीक है, चित्रकूटः आलयः यस्य सः चित्रकूटालयः तम चित्रकूटालयम।
यानी चित्रकूट है निवास स्थान जिनका, ऐसे चित्रकूट निवासी, यानी भगवान के अलग अलग स्वरूपों के का ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत कवि भगवान के बचपन में खेलते स्वरूप का की स्तुति कर लिया करते हैं कि वो जो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं उसकी स्तुति कर लिया करते हैं। बहुत सारे कवि राम के उग्र स्वरूप का, रावण के वध के समय लाल आंखों वाले भगवान राम का उग्र स्वरूप का की स्तुति कर लिया करते हैं। तो अलग अलग समय के अलग अलग स्थिति पर स्तुति की गई है। यहां पर जो स्तुति की जा रही है वह चित्रकूट में रह रहे भगवान राम की स्तुति की जा रही है, जो चित्रकूट में बहुत समय रहे हैं ना वन में। भरत जी के आ जाने के बाद जब भरत जी लौट आते हैं, भरत जी उनको मना करके लौट आते हैं, जब नहीं मानते हैं तब फिर उसके बाद राम जी सोचते हैं कि अब यहाँ पर फिर से और नगर के लोग आते रहेंगे बार बार, इसलिए वह और घने जंगल में चले जाते हैं। पर प्रारंभिक वन में वो तो चित्रकूट में रहे, तो ऐसे प्रारंभिक वन की अवस्था में जो चित्रकूट में रह रहे हैं ऐसे ऐसे राम को, अच्छा वह राम कैसे है? रामम कैसे राम को? चित्रकूटालयम, चित्रकूट में निवास करने वाले राम को। जितने भी द्वितीय विभक्ति में रूप हैं, जैसे चित्रकूटालयम, रामम, इंदिरानंद मंदिरम, परमानंदम, भक्तानाम अभयप्रदम, ये सारे द्वितीया में ही हैं। इतनी सारी विशेषताओं से युक्त जो राम हैं उनको वंदे, उनकी वंदना करता हूं मैं। ठीक, कैसे श्री राम जी को की वंदना करता हूं मैं? जो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, चित्रकूटालयम। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या कहे? तोड़ लीजिए यहां शब्द चित्रकूटालयम के तुरंत बाद फिर से मैंने बताया अनुस्वार कहां मिलेगा? तुरंत बाद में व्यंजन मिलेगा, है ना। रामम इंदिरा आनंद मंदिरम। ठीक है, अब यहां मैं बार बार बहुत ज्यादा व्याकरण में नहीं जाऊंगा, मेरा उद्देश्य शब्दों का अर्थ बताना, पर प्रारंभ में एक बार संधि जरूर बोल देंगे। ठीक, रामम इंदिरा, इसमें कुछ नहीं है, रामम इंदिरा में म पे ई की मात्रा चढ़ गई, बस रामम इंदिरा हो गया। पर इंदिरा के बाद आनंद, इंदिरा आनंद, इसमें कुछ लोग कहेंगे अकस्वर्ण दीर्घा हो गया है, पर हम कहेंगे अकस्वर्ण दीर्घा नहीं है, ओमांगोच्च सूत्र है, उससे पररूप संधि है। ठीक है, पररूप हो गया। इंदिरा आनंद में पररूप संधि है। जहां भी आपको बाद वाले शब्द में यहां आनंद दिखाई पड़ रहा है ना, आनंद, यहां यह जो आ है यह अगर आंग उपसर्ग वाला दिखाई पड़े, आंग नंद धातु है तो आंग ही है, उपसर्ग क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा तो आंग उपसर्ग ही रहेगा, है ना। क्रिया के साथ जुड़ा है यानी आंग उपसर्ग जुड़ा है। अगर तुरंत बाद में और कौनो दूसरा अ होता, कोई दूसरा अ होता तो अकस्वर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लीजिए, परंतु यदि आंग का आ दिखाई पड़ रहा है, आंग उपसर्ग वाला आ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर आपको ओमांगोच्च से पररूप करना है, यह पर वाला आ खाली बचेगा, खाली ये मतलब है। ठीक, तो रामम इंदिरा आनंद, इंदिरा आनंद में ओमांगोच्च से पररूप, फिर आनंद, आनंद मंदिरम, आनंद से मंदिरम, आनंद मंदिरम। ठीक, अथवा आनंदाय मंदिरम, आनंद मंदिरम, बहुत सारे ढंग से समास किया जा सकता है, तत्पुरुष समास है। फिर इसके बाद परमानंदम, यहां अनुसार ही है, भक्ता नाम अभय प्रदम, भक्ता नाम एक तोड़ लीजिएगा, फिर अभय प्रदम, ये हो जाएगा, पूरा शब्द हो गए। अब राम जी कैसे हैं? जो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, ऐसे राम जी को वंदे, वंदे, वंदे एक क्रिया है, यह वंद धातु की क्रिया है। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। वंदे कह दिया मतलब अहम आपको अपने आप ले लेना है। ठीक, तो वंदे यानी वंदन करता हूं। किनका वंदन करता हूं भाई? तो कह रहे हैं रामम, राम जी का वंदन करता हूं। ठीक, अब राम कैसे हैं? खाली मुख्य वाक्य इतना ही है, खाली मुख्य वाक्य इतना है, रामम वंदे, राम जी की वंदना करता हूं। अहम आपको अध्याहार कर लेना है, पर बाकी जितने भी शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना,
वो सारे शब्द रामम के विशेषण। वो राम जी कैसे हैं, तो कह रहे हैं चित्रकूट में निवास करने वाले हैं। अच्छा, और कैसे हैं, तो कहेंगे इंदिरा के आनंद के मंदिर हैं। इंदिरा कौन है भाई, कौन है इंदिरा? तो इंदिरा आप श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत में भी सुने होंगे, सुरायत इंदिरा। इंदिरा कौन है? वो लक्ष्मी जी के 11 प्रमुख नामों में अमरकोश में इंदिरा भी एक नाम है। इंदिरा लक्ष्मी जी का ही नाम है, ठीक है। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीर हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मां क्षीरोदतनया रमा। इतने सारे नाम अमरकोश में संग्रहित हैं। इतने पर्यायवाची आप बार बार मैं बोलूंगा तो ध्यान रह जाएंगे। तो इंदिरा मतलब लक्ष्मी जी। आप इसको पढ़ते हुए देख रहे होंगे कि आपका शब्दकोश भी बढ़ रहा है, आपको नए नए शब्द भी जानने को मिल रहे हैं, और इन नए नए शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा और समृद्ध होती जाएगी, आप और अच्छा बोलेंगे, है ना। आपको लक्ष्मी जी बोलना है तो आप इंदिरा भी बोल सकते हैं, ये एक नया शब्द। तो इंदिरा यानी श्री लक्ष्मी जी के आनंद के मंदिर हैं। मंदिर क्या होता है भाई? राम मंदिर है अगर, तो उस राम मंदिर में किसकी मूर्ति है? राम जी की। वहां पूजन की, वहां क्या कौन प्राप्त होते हैं? राम प्राप्त होते हैं। हनुमान जी का मंदिर है तो उसमें हनुमान जी प्राप्त होंगे। पर ये राम जी स्वयं मंदिर है, राम जी को ही मंदिर बनाया जा रहा है। राम जी स्वयं मंदिर है तो किसके मंदिर हैं? आनंद के मंदिर हैं। आनंद मंदिरम। किसके मंदिर हैं? आनंद के मंदिर हैं। यानी आनंद प्राप्त होता है राम जी में। किसके लिए आनंद के मंदिर हैं? इंदिरा। इंदिरा लक्ष्मी जी के लिए जो आनंद के मंदिर हैं, यानी लक्ष्मी जी का आनंद जहां रहता है, हम सबके राम जी जहां रहते हैं वो राम मंदिर है, वैसे लक्ष्मी जी का आनंद जहां रहता है वह इंदिरा लक्ष्मी जी के आनंद का मंदिर है। यानी जिनको देखते ही लक्ष्मी जी आनंद प्राप्त करने लग जाती हैं, आनंद का अनुभव करने लग जाती है, ठीक है। तो इंदिरानंद मंदिरम वो हो गए, इंदिरा के आनंद के मंदिर हो गए। इंदिरा या आनंद इंदिरानंद, इंदिरानंद से मंदिरम अथवा इंदिरानंदाय मंदिरम, लक्ष्मी जी को आनंदित करने के लिए जो मंदिर स्वरूप हैं, ऐसा भी ले लीजिए, या लक्ष्मी जी के आनंद के जो मंदिर हैं ऐसा भी ले लीजिए, ठीक है। तो इंदिरानंद मंदिरम भी शब्द विशेषण समझ गए। ये चित्रकूटालयम यानी चित्रकूट में रहते हैं, इंदिरा के आनंद के मंदिर हैं ऐसे। और परमानंद है जो, देखिए सुख आनंद और परमानंद में बहुत अंतर होता है। सुख होना, आनंद होना और परमानंद होना, ये सब अलग अलग स्तर हैं। सुख क्या होता है? जो आपको अच्छा लग रहा है वो सुख है। पर आनंद एक अंतरिम अनुभूति है। आनंद उस सुख की एक बहुत उच्च लेवल की अनुभूति है। और आनंद के साथ और परम जोड़ दिया, मतलब बहुत बड़ा परमानंद, ऐसा आनंद जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट की संभावना ही न रहे। आनंद में कोई कष्ट नहीं, परमानंद है जो परम आनंद स्वरूप है। ऐसे और क्या है? अभयप्रदम, अभयप्रद है। अभयम प्रददातीति अभयप्रदः, ठीक। अभयम प्रददातीति अभयप्रदः। अभयप्रदः में क प्रत्यय लगा हुआ है, आतश्चोपसर्गे सूत्र से। आकारांत धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ हो तो क प्रत्यय लग जाता है, आतश्चोपसर्गे। तो अभयप्रदम यानी अभय देने वाले, अभयम प्रददाति इति उपपद तत्पुरुष मानिएगा, ठीक। अभयप्रद शब्द में उपपद तत्पुरुष। और भक्तानाम अभयप्रदम, भक्तों के लिए अभय प्रदाता है। अब भक्तों को या भक्तेभ्यः अभय प्रदम ऐसा हो सकता था, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं, वो भक्तों के हैं और अभय प्रदाता हैं। विवक्षा से कारक होते हैं, यहाँ संबंध मात्र में विवक्षा से षष्ठी विभक्ति है, ठीक। तो भक्ता नाम, भक्तों के अभय प्रद, अभय प्रदाता हैं। क्या देते हैं वो? अभय देते हैं, सभी प्रकार से भय रहित कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह पुस्तक कहाँ मिलेगी? तो यह पुस्तक यहाँ जितने छात्र हैं उन सबके हाथ में मिलेगी, और यहाँ जो छात्र नहीं हैं, जो दूर हैं,
उन लोगों को के लिए हम आज यानी दिनांक 20 अगस्त 2024 को टेलीग्राम पर जो सरल संस्कृत व्याकरण नाम का चैनल है उस चैनल पर डाल देंगे पीडीएफ। तो या गीता प्रेस वो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस खोज करके पीडीएफ पाया जा सकता है, पर ये 2 पीडीएफ हैं साफ अच्छे अक्षरों में, मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो भक्ता नाम अभय प्रदम यानी भक्तों के लिए वह अभय प्रदाता है, ये बात भी हो गई। ऐसे भगवान राम को वंदे, मैं वंदन करता हूं। ये 2 श्लोक मंगलाचरण के हो गए। मंगलाचरण का एक अंतिम श्लोक देख लेते हैं और फिर उसके बाद ऋषियों का सूत जी से संवाद शुरू होगा और इस कलिकाल की भयंकर स्थिति का वर्णन होगा। ठीक है, ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब आप यदि भगवान राम को विष्णु का अवतार मान रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, एक वास्तविकता बता दूं मैं, जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वह शांकर संप्रदाय हो, चाहे वह विशिष्टाद्वैत संप्रदाय श्री रामानुज का हो, श्री रामानंद संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय, वह संप्रदाय को यह चाहिए कि जो अपना इष्ट परंपरा से प्राप्त है, जैसे हमें श्री नारायण की स्तुति करनी, तो ये बात ध्यान रखना है कि हम अपने संप्रदाय में परंपरा प्राप्त जो हमारे इष्ट देव हैं जो गुरु मंत्र से प्राप्त हैं उनमें श्रद्धा रखें, पर अन्य सबको उन्हीं के रूप में देखें, अन्य सबको उन्हीं के रूप में देखें। जब हम भगवान शिव की भी पूजा कर रहे हैं तो शिव की पूजा भी हम भगवान श्रीमन नारायण के रूप में ही करें। राम की पूजा कर रहे हैं तो राम की भी पूजा हम श्रीमन नारायण के रूप में ही करें। ऐसा नहीं है कि नारायण बड़े हैं या छोटे हैं, वो बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा कोई नहीं। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि वही देवी हैं, वही भगवान हैं, वही श्री राम है, वही परमात्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही ब्रह्म है। जहां जिसकी प्रशंसा की जा रही है वहां, यहां देखिए, यहां भगवान राम की प्रशंसा की जा रही, राम की स्तुति की जा रही, राम के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका अंश बता दिया जाए। जहां भगवान विष्णु की स्तुति की जाएगी वहां उनके 24 अवतारों में एक श्री राम जी का उल्लेख कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी एक हैं, तत्वतः सभी एक हैं। जब जिसका वर्णन किया जाता है तब उसका, क्योंकि सब एक ही हैं, वही एक ही सभी अंश में प्रकट होते हैं, तो इसीलिए कह दिया जा रहा है ब्रह्म विष्णु महेश आद्या, चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे वह विष्णु हो, चाहे वह महेश इत्यादि हो। आद्या, आदि से सभी का ग्रहण हो गया। आप 33 कोटि यानी 33 प्रकार मानते हो तो भी, और 33 करोड़ मानते हो तो, यद्यपि करोड़ होते नहीं है पर कुछ भी मानते हो, वो जितने भी हैं आदि ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि जितने भी हैं वो सभी यशांसाह, जिसके अंश हैं। ठीक, समझ गए? ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि जो कोई भी हैं वह सभी जिसके अंश हैं सब एक ही, हैं सब एक ही। आप कहेंगे एक ही हैं तो काहे अलग अलग काम करेंगे? अब एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग स्वभाव के लिए, अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं भगवान। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जिसके अंश हैं, क्यों अंश हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या के, तो उनका एक और विशेषण दे रहे हैं, लोक साधका। ब्रह्म, यहां ब्रह्म लिखा है, मूलतः शब्द ब्रह्मन है, न का नलोपा प्रातिपदिक से लोप हो गया है। अगर अलग लिखते तो ब्रह्मा रूप बन जाता है, जैसे राजन होता है ना, मूलतः शब्द होता है राजन, बन जाता है राजा, परंतु अगर समास में रहेंगे तो राज पुरुष हो जाएगा, राजन भी नहीं रहेगा, ना का लोप हो जाएगा। वैसे ही अलग से रखेंगे तो राजा, समास में कर देंगे तो राज पुरुष, राजपुत्र, है ना, ना भी चला जाएगा, अभी नहीं आएगा, है ना। वैसे ही अलग से रखेंगे तो ब्रह्मा, परंतु समास में आ जाएंगे तो ब्रह्मन भी नहीं रहेगा, ना का लोप हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा।
तब ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि यस्यांशाः जिसके अंश हैं। ठीक, अच्छा ये अंश तो हैं ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि, और हैं क्या? लोक साधका, ये लोक के साधक हैं। लोक साधक कैसे हैं? ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और भगवान शिव जी संहार करते हैं। ये सब एक ही हैं, एक वही अंशी है, एक उसी अंश के सभी अंश बनकर प्रकट होते हैं और लोक की सिद्धि करते हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, भगवान शिव जी के बारे में पढ़ेंगे, तो सबको भगवान शिव जी का ही अंश बताया जाएगा, क्योंकि वो भी जो राम है वही तो शिव हैं, जो शिव है वही तो राम है। हम स्वरूप से हम लोग अलग अलग देखते हैं, पर हैं तो वह एक ही, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यस्यांशाः लोक साधका, ये लोक साधक हैं, लोक को सिद्ध करते हैं, लोक के संपूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय इत्यादि करते हैं। उत्पन्न करना, वर्तमान रखना, पालन करना और प्रलय करना, ये सब कुछ करते हैं। ऐसे ब्रह्म विष्णु महेश आद्याः, ये सभी यस्यांशाः जिसके अंश हैं, और क्या है? लोक साधका, लोक साधक हैं। ऐसे देवम, ऐसे देव को, देव शब्द होता मतलब दान इत्यादि गुणों से युक्त, ऐसे देव को नमामि, नमन करता हूं। नमामि यानी अहम, वही अपने लिए कहा जा सकता है। तो ऐसे देवम नमामि, नमन करता हूं। कैसे देव को नमन करता हूं? नमामि देवम, अच्छा देवम नमामि, यहां जो देवम है द्वितीया विभक्ति में है, उसके और भी बहुत सारे विशेषण हैं। ठीक, तो नमामि देवम, देवम के एक और विशेषण दे रहे हैं, क्या? विशुद्धम, परमम, चिद्रूपम, तीन विशेषण दे रहे हैं, है ना? चिद्रूपम, फिर क्या कह रहे हैं? विशुद्धम और परमम, सच्चिद रूप। यानी चिद्रूप का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञानमय, चिद्रूप जो ज्ञानमय है, या ऐसा कह सकते हैं चेतना संपन्न है, आनंदमय है, कुछ भी ले सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय में जो चित्त शब्द कहा गया वही चित्त शब्द है, यहां भी सत चित्त आनंद। चित्त शब्द में चेतना भी लेते हैं, चित्त शब्द से ज्ञान भी लेते हैं, चित्त शब्द से आनंद भी लेते हैं। इन सबसे युक्त हैं, चेतना स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे चिद्रूपम, चिद्रूपम, विशुद्धम, विशुद्ध का शुद्ध का विपरीत अर्थ मत ले लीजिएगा, अशुद्ध वाला। विशुद्ध, विशुद्ध यानी परम शुद्ध ले लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो कहने लगे शुद्ध का विपरीत विशुद्ध। तो विशुद्ध है, ऐसे परम परमात्मा का भजन करते हैं, उनको भज सेवायाम, उनकी सेवा में करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नमन करते हैं। तो चिद रूपम देवम नमामि, चिद्रूप देव को नमन करते हैं और उन परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ठीक, इन तीन श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद, तीन श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद अब आ जाते हैं चतुर्थ श्लोक में। बहुत इसी पेज में इस साइड में है, चतुर्थ श्लोक। ऋषय ऊचुः, ऋषय ऊचुः, उवाच ऊचतुः ऊचुः। ऊचुः मतलब अनेक है, अनेक बहुवचन का प्रयोग है लिट लकार का। के ऊचुः, कौन बोले? तो कह रहे हैं ऋषय, ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने कहा। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि कौन होते हैं? तो यहां जो सामने प्रश्न करने वाले लोग हैं वो हम सब जैसे लोग साधारण नहीं हैं, हम सब जैसे साधारण लोग नहीं हैं। प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता ऋषिगण हैं। और ऋषि कौन होते हैं? मंत्रदर्शी होते हैं, जो अपनी साधना से साक्षात वेद का साक्षात्कार कर सकते हैं। साधना में बैठेंगे, तप में बैठेंगे, वेद के मंत्र जिनके ध्यान में स्वयं प्रकट होते रहते हैं, जो वेद के मंत्रों को देखते हैं अपनी दृष्टि से, आंख बंद वाली दृष्टि से, ऐसे ऋषि लोग, तत्ववेत्ता लोग ऊचुः बोले। यानी साधारण लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलने वाले लोगों की आप स्थिति को समझकर
आप इस पर श्रद्धा कर सकते हैं। तो ऋषय किम ऊचु, क्या बोले ऋषियों ने? अच्छा, ऋषय ऊचु जो हो गया है ना, यहाँ बार बार बताएंगे तो आ जाएगा ध्यान में। धो भगो अघो अपूर्व से यो से यह होकर के लोप साकल्य से लोप हुआ है। ऋषय हमें जो हो जाना चाहिए था, जो आपकी दृष्टि में विसर्ग, वो जस प्रत्यय के स को रू होकर उस रू की जगह पे भो भगो सूत्र से यह होगा और या का लोप हो जाएगा लोप साकल्य से। बार बार आएगा तो हो सकता है बार बार ध्यान में आ जाए। इसका नियम क्या है? अ के पहले हो, उसके तुरंत बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो। अश प्रत्याहार यानी अ से लेके जब गर्दश तक, अयुण से लेकर के जब गर्दश तक के सूत्र में कहे हुए कोई भी वर्ण अगर तुरंत बाद में हो तो ये हो जाता है। ठीक, अब आगे क्या कहेंगे देखिएगा। ऋषियों ने कहा ऊचुह में लिट लकार का प्रयोग है, यानी यह जो व्यास जी लिख रहे हैं तब से परोक्ष भूतकाल की बात है। भूतकाल की बात है। और कैसे भूतकाल की बात है? जो अनद्यतन परोक्ष भूतकाल की बात है। उसी दिन की घटना का वर्णन नहीं कर रहे हैं व्यास जी, पहले की घटना का वर्णन करते हैं कि पूर्व काल की बात है, बहुत पुरानी बात है। ऋषियों ने कहा, क्या कहा? भगवन। भगवन संबोधन कैसे होता था? कई ऋषि बैठे हुए हैं सूत जी के सामने। सूत जी बहुत महान पौराणिक थे, बहुत सारे पुराणों का प्रवचन वो नैमिषारण्य में बैठकर कहा करते थे, है ना। वो सभी पुराणों के एक परम तत्ववेत्ता थे। ऋषिगण उनके पास अखंड सत्र में बैठते थे और वो बोलते जाते थे, सब सुनते जाते थे, प्रश्न करते थे, उत्तर में वो पूरा विवरण देते जाते थे। तो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, क्या कहा है? भगवान, हे भगवान। भगवान, भगवत शब्द का संबोधन एक वचन का रूप है। सर्वमाख्यातम, सर्वमाख्यातम यानी सर्वम आख्यातम, सब कुछ कह दिया आपने। यह जहां से प्रसंग लिया जा रहा है, क्योंकि यह स्कंद पुराण का प्रसंग है, तो स्कंद पुराण में इससे पहले बहुत कुछ कह दिया होगा प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी ने। तब ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे भगवान, आपने सर्वम आख्यातम, सब कुछ कह दिया। ख्या प्रकथने, ख्या प्रकथन, प्रकथने धातु से भी आख्यात शब्द बनाया जा सकता है, चक्षिंग धातु से भी आख्यात शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, चक्षिंग धातु भी है, चक्षिंग ख्याएं, एक ऐसा सूत्र लग जाएगा, चक्षिंग के जगह पे भी ख्याएं हो जाता है। ठीक, तो आख्यातम, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सर्वम सब कुछ, आख्यातम कह दिया आपने। कौन कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? सूत जी से, कि हे भगवान, आपने सब कुछ कह दिया। आज हम प्रश्न तक पढ़ लेंगे, फिर सूत जी का जब कुछ वाच होने लगेगा तो फिर रोक देंगे, ठीक है। या जब आप लोग कहने लगे कि अब आज रोका जाए तो रोक देंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि कथा में या एक एक श्लोक को समझने में इसमें आप लोग उबेंगे, नहीं लगता है ना। जब लगेगा कि उब जाएंगे तो बता दीजिए। भगवान, हे भगवान, सर्वम आख्यातम, सब कुछ तो कह ही दिया आपने। क्या कह दिया? यत पृष्ठम, जो हम सबके द्वारा पूछा गया। ऐसा सर्वम आख्यातम मतलब सब कुछ कह देना संभव नहीं होता है। सब कुछ कह देना संभव नहीं होता। सब कुछ कहते कहते तो बृहस्पति जी को कितने वर्ष बीत गए थे? 3,60,000 साल बीत गए थे। दिव्यम वर्ष शास्त्रम, दिव्य 1,000 वर्ष कहते कहते सभी शब्द नहीं कह पाए थे। नान्तम जगाम, है ना। तो 3,60,000 वर्ष तक इंद्र को पढ़ाते रह गए, और इंद्र को पढ़ाते पढ़ाते वह बहुत कुछ कह रहे थे, पर प्रत्येक शब्दों को कह रहे थे, पर अंत तक नहीं पहुंच पाए थे। तो यहां सर्वम आख्यातम का सब कुछ कह दिया, यह अर्थ मत लीजिए। यत पृष्ठम तत्सर्वम आख्यातम, जो कुछ पूछा गया वह सब कुछ कह दिया, है ना। जो पूछा गया, यत पृष्ठम, जो पूछा गया, है ना, तत् भगवान सर्वम आख्यातम, वह भगवान आपने सब कुछ कह दिया। किसने कह दिया? त्वया विदुषा, तुमने कह दिया, विद्वान ने कह दिया। तुम त्वया विदुषा सर्वम आख्यातम, त्वया मतलब आपके द्वारा, विदुषा भी उसी का तृतीया का ही एक वचन है, मतलब विदुषा त्वया ऐसा समझ लीजिएगा, आप विद्वान जी के द्वारा। विदुषा का क्या मतलब क्या है? वेत्ति इति,
जो जानता है वह विद्वान है। ठीक, जो जानता है वह विद्वान है। विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो विद्वस विदेह चतुर्वसु एक ऐसा नियम लगकर विकल्प से वसु आदेश हो जाता है, तो विद्वस शब्द बन जाता है। विद्वस क्षत्रि के स्थान पर वसु हो जाता है और वसु संसारणम इत्यादि होकर के विदुषा शब्द बनता है। ठीक है, तो विदुषा यानी विद्वान के द्वारा, वर्तमान काल में जिसको ज्ञान है ऐसे व्यक्ति के द्वारा। ठीक, तो विदुषा त्वया सर्वम आख्यातम, आप ज्ञानी के द्वारा, आप ज्ञान संपन्न के द्वारा, हे भगवान सब कुछ कह दिया गया। क्या सब कुछ कह दिया गया? यत पृष्ठम, जो पूछा गया वह सब कुछ कह दिया गया। ठीक है, संसार पाशबद्धानाम, संसार पाशबद्धानाम यानी संसार के पाश में बंधे हुए, हम सब बंधे हुए हैं कि नहीं संसार रूपी पाश में। हम चाहें, जैसे क्या कहते हैं, गाय भैंस को एक खूंटे में लगा के बांध दिया जाता है तो वो चाहे, या एक कमरे में कैद कर दिया जाता, वो चाहे तो निकल के जा नहीं सकती है ना। वैसे ही हम जब चाहें तो इस संसार को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए संसार रूपी पाश में बंधे हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम जब चाहें तब जा सकते हैं, जाएंगे सरजू जी में कूद जाएंगे तो चले जाएंगे। ऐसे वाले लोगों की बात नहीं चल रही यहाँ, वो अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, रहेंगे कहीं ना कहीं संसारे में भटकते रहेंगे। और उपनिषद जो कहता है ना, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना, आत्मघाती लोग कहाँ जाते हैं? वही घनघोर लोक में जाते हैं। तो ऐसे बात नहीं कह रहे। संसार पाशबद्धा नाम, संसार के पाश में जो बंधे हुए, संसार रूपी पाश। संसार पाश क्या होता है? संसार एवं पाशः, संसार पाशः, संसार ही है पाश। ऐसा मत समझिएगा कि संसार में और कोई दूसरा पाश है, संसार ही एक पाश है, संसार ही एक बंधन है। उस संसार रूपी बंधन में, संसार रूपी पाश में जो बंधे हुए हैं, ऐसे संसार रूपी पाश में बंधे हुए लोगों के सुबहूनि दुखानि च, बहुत ढेर सारे दुखों को भी आपने कहा। ठीक, आपने सब कुछ बताया और संसार पास में बंधे हुए लोगों के दुखों को भी कहा। ठीक, ये बात हो गई। अब ये एक प्रथम अभी प्रश्न नहीं हुआ, फिर एतत् संसार पाशस्य, एतत् संसार पाशस्य खेदकः कतमः स्मृतः कलौ वेदोक्तमार्काश्च नश्यन्ति त्वयोदितः। कह रहे हैं कि एतत् संसार पाशस्य, यह जो संसार पाश है, यह जो संसार पाश है, यह संसार पाश का छेदकः कतमः स्मृतः, इस संसार पाश का छेदन करने वाला भला कौन है? कतमः छेदकः स्मृतः। ठीक, तो संसार पाश का छेदक कौन है और क्यों? क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि हे सूत जी, आपने ही कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे तो इस संसार पाश का छेदन करने वाला कौन बचेगा? कौन बचेगा? क्योंकि अभी आप ही देख लीजिए, आप होंगे ब्राह्मण, पर हम ही हैं खुद ब्राह्मण, पर हमारे स्वयं के वंश में, हमसे पूर्वजों में कोई नहीं पढ़ा। अभी पिछले 5-6 पीढ़ियों में कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, कोई परंपरागत यह वेद शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ा। तो ये अब ब्राह्मण ही नहीं पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ेगा? तो कलयुग में वेदोक्त मार्ग नश्यन्ति, कलौ वेदोक्त मार्गाः नश्यन्ति। कलयुग में, कलौ यानी ये जो भी युग चल रहा है, जिस युग में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे इसी कलयुग में ही, क्योंकि सतयुग जब आएगा तो सतयुग में हमको कोई नहीं सुन रहा होगा, ये मोबाइल वोबाइल नहीं रहेगा, फिर से सब कुछ प्रलय हो जाएगा तब तक, है ना। तभी कलयुग तक ही लोग सुन सकेंगे। तो कलौ वेदोक्त मार्गाश्च, कलयुग में ये जो सारे वेदोक्त मार्ग हैं, मार्गाः, एक दो मार्ग नहीं है वेद में, संसार रूपी पाश के छेदन करने के लिए आपको संसार रूपी जंजीर में बांध कर रखा गया। इस जंजीर को काटने के
कई हथियार वेद में बताए गए हैं, कई मार्ग वेदों में बताए गए हैं। इस मार्ग से चलने से संसार के वेद पाश का छेदन हो जाएगा। पर आपने ही बताया कि कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वयोदिता, त्वया उदिता। त्वया देखिए, एतत् संसार पाशस्य, एतत् संसार में हंसी, ये क्या खरीच सूत्र से तग द कुत्ता हो गया है। संसार पाशस्य छेदः, छेद का यहाँ जो च आया वो छेच सूत्र से तुक हो गया है, उस तुक के ता को स्तोष चुनाश्चु से च हो गया है। ठीक, छेच। ह्रस्व वर्ण के बाद ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व वर्ण के बाद कभी भी छ आता हो तो उस छ के पहले च जुड़ जाया करता है छेच सूत्र से। ठीक है, अथवा पदांत ह्रस्व है तो पदांता पर दीर्घात पदांतात वो अलग नियम लगता है। ठीक है, तो छेच नियम पढ़ा होगा। तो संसार पाशस्य छेद का, तोड़ेंगे तो अलग अलग कर लीजिएगा, च नहीं पढ़िएगा तो छेद का ही रहेगा। ठीक, संसार पाश का छेदक कौन कहा गया है, कौन स्मृत है, किसको याद कर किया जाएगा? कलौ वेदोक्त मार्गा, कलयुग में वेदोक्त, वेद में कहे हुए, वेद उक्त वेदोक्त, वेद उक्त वेदोक्त हो जाएगा। ठीक है, मार्गाह च, मार्गाह च ऐसा होगा पहले, फिर उस विसर्ग के जगह पे विसर्जनीय से सह से स हो जाएगा, और उस स के तुरंत स्थान पर तालब्य श हो जाएगा स्तोष चुनाश्चु से, क्योंकि च वर्ग का योग है। ठीक, ये जो आपको ये विसर्ग के जगह पर ये और ये भी मिल सकता है, कब कब मिलेगा प्रसंग प्रसंग पर हम बताते रहेंगे। ठीक, आपको अगर इसके तुरंत बाद, विसर्ग के तुरंत बाद आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं, च छ अथवा ये वाला श मिल जाए तो इस विसर्ग के जगह पर इसी वाले श के होने की संभावना है। च छ और श तालु वर्ण वाले, च छ पहले द्विये और फिर श, ये तीन मिल जाएंगे तो ऐसा स हो जाएगा। ट ठ और श मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा। त थ और स ये वाला दंत स मिल जाए तो ऐसा स हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। ठीक, विसर्ग के तुरंत बाद जो वाला स है विसर्ग के स्थान पर वही वाला स हो जाता है। ठीक, उसके तुरंत बाद च छ यानी तालु वाले हैं तो तालु वाला स आ जाएगा, ट ठ यानी मूर्धा वाले हैं तो मूर्धा वाला आ जाएगा, त थ यानी दंत वाले हैं तो दंत वाला आ जाएगा। ठीक, तो मार्गाश्च, मार्गाश्च में मार्गाह ऐसा तोड़ लीजिएगा। ठीक, मार्ग भी नश्यन्ति इति त्वयोदिता, कलयुग में तो वेदोक्त मार्ग भी नश्यन्ति नष्ट हो जाएंगे, इति त्वया उदिता, ऐसा तुमने ही कहा है। ठीक, इति त्वया उदिता, ऐसा तुमने ही कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग सारे नष्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, फिर अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। यहाँ देखिएगा, 7वें तक देख लेते हैं आज। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा 5 5 6 7 ऐसे पढ़ेंगे। फिर जब एक कांड पूरा हो जाएगा तो प्रतिदिन 20 श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, एक कांड पूरा होने के बाद, तब जाकर के 5 साल में कहीं पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, 4-5 हो सकता है और जल्दी भी हो जाए। पर अधर्म निरता नाम, प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना मेरा मुख्य उद्देश्य। प्रत्येक मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, आप सबके लिए नहीं, आप सब लोग भी सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अधर्म निरता नाम यानी अधर्म में जो निरत हैं, अधर्म में जो लगे हुए हैं, निरत मतलब लगे हुए, हम सब लोग भी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अधर्म करते रहते हैं। तो अधर्म निरता नाम च यातनाश्च प्रकीर्तिता है। अब वेद के सारे मार्ग नष्ट हो जाएंगे, आपने ही कहा है, तो वेद के द्वारा बताए गए सारे मार्ग नष्ट हो जाएंगे, तो धर्म के सारे मार्ग नष्ट, यानी हम सब लोग फिर क्या अधर्म में लगे रह जाएंगे कलयुग के लोग। और यदि अधर्म में ही लगे रह गए तो अधर्म लोग में लगे हुए लोगों की यातनाएं भी आपने ही बता दी कि जो अधर्म में लगे रहते हैं उन लोगों को क्या क्या यातनाएं मिलती हैं, कैसे कैसे नरक में जाना पड़ता है। ठीक, अधर्म निरता नाम च, अधर्म में लगे हुए लोगों की यातनाश्च प्रकीर्तिता, यातनाएं भी कही गई हैं, यातनाओं का भी आपने वर्णन कर डाला है। अधर्म में लगे हुए लोगों की यातनाओं का भी वर्णन आपने क्या कर दिया, प्रकीर्तिता कह डाला है, वर्णन कर डाला है।
ठीक। घोरे, ये घोर है, भयंकर। ठीक, अभी प्रारंभिक चरण है कलयुग का, तो प्रभाव थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, तो प्रभाव सब जगह प्रभाव प्रभाव है ना, पर और भीषण प्रभाव होगा। घोरे कलयुगे प्राप्ते, घोर कलयुग जब प्राप्त होगा, वेद मार्ग से बहिष्कृत जब कलयुग प्राप्त होगा, वेद में बताए गए मार्ग से बहिष्कृत कलयुग का जब प्राप्ति हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? तब सब लोग पाखंड में लगे रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग की में से जो बहिष्कृत है, वेद मार्ग से जो बहिष्कृत है, ठीक, ऐसे घोरे कलयुग ये प्राप्त है। घोर घनघोर कलयुग के प्राप्त हो जाने पर यहां यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। जो सप्तमी विभक्ति एक क्रिया से एक दूसरी क्रिया लक्षित की जाए, वहां सप्तमी विभक्ति होती है कि घोर कलयुग के प्राप्त हो जाने पर ये हो जाएगा, एक क्रिया से दूसरी क्रिया। ठीक, तो घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग से बहिष्कृत जो घोर कलयुग प्राप्त हो जाएगा जब, तब पाखंडत्वं प्रसिद्धम वै सर्वैश्च परिकीर्तितम, तो फिर पाखंडत्व प्रसिद्ध हो जाएगा, पाखंडत्व प्रसिद्ध हो जाएगा, पाखंड नहीं पाखंडत्व। कैसे प्रसिद्ध होगा भाई? पाखंड क्या है? पाप का ही खंड पाखंड मान लीजिए। अच्छा, त्रयी धर्म, वैदिक धर्म को भी पा कहा गया है, पालन किया जाता ना, वैदिक धर्म का पालन किया जाता है, इसलिए वैदिक धर्म को ही पा कहते हैं। ठीक, और उस वैदिक धर्म को, वैदिक मार्ग को जो खंडित करता है वह पाखंड है। ठीक, पाखंड यानी पा का खंड, ऐसा मत समझ लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग अपने पिताजी को भी पा कहते होंगे, तो उनका खंड को भी पाखंड कहने लगिएगा। ठीक, पहले थे पिताजी, फिर हो गया पापा, फिर शॉर्ट में पा, तो उनका खंड कीजिएगा, पा खंड हो जाएगा। ठीक, तो एक श्लोक है, वह श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर त्रयी धर्म को ही पा कहा गया है, और उसका खंडन करने वाले को पाखंड कहा जाता है। हाँ, पालनाच्च त्रयी धर्मः पा शब्देन निगद्यते, ये श्लोक है। अमरकोश की टीका में भानु दीक्षित ने उद्धृत किया है, पालनाच्च त्रयी धर्मः पा शब्देन निगद्यते। त्रयी धर्म जो है, वेद का जो धर्म है, वैदिक धर्म है, पालन किया जाता है, इसलिए उसको हम पा कहते हैं। ठीक, और तम खंडयन्ति ते तस्मात्, नहीं, तम खंडयन्ति ते यस्मात् पाखंडास्तेन हेतुना, यानी उस पा यानी वैदिक धर्म को, वैदिक मार्ग को जो खंडित करते हैं वो पाखंड है, वो पाखंड कहलाते हैं, वो पाखंडी कहलाते हैं। ठीक, तो पाखंडत्वम यानी पाखंड सब तरफ मिलेगा, सब तरफ पाखंडी लोग मिल जाएंगे, ऐसा प्रसिद्ध ही है, सब लोगों ने ही यही कहा है। सर्वैश्च परिकीर्तितम, केवल आपने ही नहीं कहा सूत जी, ये बात हम सब ने भी ऐसे ही कहा कि भाई जब कलयुग आएगा पाखंड पूरा प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसा तो हम सभी कह रहे हैं, हम सब भी मान रहे हैं। तो ऐसे घोर कलयुग के प्राप्त हो जाने पर क्या होगा? यह घोरे कलौ प्राय, इसी तरह की शब्दावली में इसी तरह के प्रश्न लगभग श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी मिलता है। यह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। तो ये कलयुग में फिर क्या हो जाएगा? पाखंड पूरा फैल जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं? कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लब्धा अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रका। अब कलयुग की भयंकर स्थिति का वर्णन चल शुरू हो रहा है। इसी श्लोक को पढ़कर हम रोकेंगे, कल और इसको और आगे के श्लोकों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो रुचि बनाए रखिएगा। कलयुग में क्या क्या होगा, हो सकता है आप लोग कुछ देख भी रहे हो और हो सकता है कुछ और बाद में भी देखें।
त्रेता में हम सबके कई गुना बड़े लोग हुआ करते थे मनुष्य, है ना। अब हम सब छोटे छोटे होने लगे हैं। पहले 20-20 21-21 फीट के लोग होते थे, तो ये छत छोटा पड़ता उन लोगों के लिए। तो कामार्ता, इस कलयुग में ज्यादातर लोग काम से आर्त दिखाई पड़ेंगे, यानी कामदेव के प्रभाव सब पर दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, सभी थे, पर अब काम से पहले पीड़ित हुआ करते थे लोग, सभी होते थे, कुछ क्षण होते थे, हमेशा नहीं होते थे। अब तो सब कामार्त हैं, काम की वेदना से पीड़ित हैं, सबको कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो कामार्ता, और कैसे हैं, सभी कामी हैं विभिन्न इच्छाओं से। अब वह कामनाएं बहुत सारी चीज हो सकती, कामदेव वाली ही नहीं कि अगर पुरुष है स्त्री की कामना, स्त्री है पुरुष की कामना, यही वाली नहीं, और भी जितनी भी इच्छाएं हैं वो काम है। इच्छा काम, तर्क संग्रह में काम उसका क्या कहते हैं, इच्छा का लक्षण बताते हुए काम को ही इच्छा के रूप में बताया। इच्छा काम क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्न, ऐसा वर्णन किया है ना तर्क संग्रह में। तो वहां कामार्ता यानी काम से आर्त होंगे, यानी इच्छाओं से भरे हुए होंगे। है कोई ऐसा जो किसी इच्छा में न कर, किसी की इच्छा न करता हो, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही, है ना। सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिलता रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे, ऐसा सब चाहते हैं, ठीक। तो कामार्ता यानी कामार्थ, काम में लगे हुए, और फिर उसके बाद हरिओम, बीच में आवाज रुक गई थी, अब ठीक है। मैं बता रहा था कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। तो बहुत पहले से लगता है आवाज बंद हो गई, तो मैं एक बार फिर से पिछले श्लोक को भी संक्षेप में बता देता हूं, और फिर उसके बाद इसको देखता हूं। पिछले पहले आवाज रुक गई थी। ये देखिए क्या था, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, ये भूहि बता ही दिया था कि घोर कलयुग जब प्राप्त हो जाएगा, कैसा घोर कलयुग, जो वेद मार्ग को बहिष्कृत, वेद मार्ग से बहिष्कृत, वेद मार्ग से हटा हुआ एक घनघोर कलयुग प्राप्त हो जाएगा। तो पाखंडत्वम प्रसिद्धम, पाखंड प्रसिद्ध हो जाएगा। पाखंड मतलब पालनाच त्रयी धर्म, पा शब्देन प्रकीर्तितः, पा शब्द से त्रयी धर्म को कहा गया, वैदिक धर्म को पा कहा गया है। उसको जो खंडित करते हैं वो लोग, वैदिक धर्म को जो खंडित करते हैं, वैदिक मर्यादा का जो खंडन करते हैं, वो लोग पाखंड कहलाते हैं। तो पाखंडत्वम, पाखंडत्व प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा केवल आपने ही नहीं, ऐसा सर्वैश्च परिकीर्तितम, सबने कहा है। सर्वैश्च परिकीर्तितम यानी यह बात केवल मैंने, केवल आपने ही नहीं कही है, ये केवल मैं कह रहा हूं ये भी नहीं है, केवल आपने कही यही बात नहीं है, सर्वैश्च परिकीर्तितम, सबने यह बात स्वीकार की है कि पाखंडत्व प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद, हाँ चलिए कोई बात नहीं, सर्वैश्च परिकीर्तितम हो गया। अब इसके बाद यहां देखिएगा, हाँ कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः, कामार्ता यानी काम से आर्त रहेंगे, कामग्रस्त रहेंगे। काम का मतलब केवल कामना नहीं होता, कामना, काम का मतलब केवल कामदेव से परेशान होना नहीं है। कोई पुरुष है तो स्त्री के चाह रखता है, कोई स्त्री है पुरुष की चाह रखता है, ऐसा नहीं है काम। काम मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा। निष्ठो वष्टि, वृष्टि मतलब कामयते, जिसके पास कुछ नहीं वो चाहता है 100 मिल जाए, जिसके पास 100 है वो चाहता है 1000 मिल जाए, 1000 वाला चाहता है लाख मिल जाए, लाख वाला चाहता है करोड़ मिल जाए, करोड़ अरब में जाता है, फिर ऐसे ऐसे जो और ज्यादा हो जाता है वो सोचता है वही राजा बन जाए, और जो राजा बन जाता है वो सोचता है कि अभी एक ही देश के राजा, पूरे भारत के, पूरे ब्रह्मांड के राजा हो जाएं, तीनों लोगों के राजा हो जाएं। और जब तीनों लोगों के राजा इंद्र भी हो गए तो फिर वो चाहेंगे कि हम और ऊंचे पद पर जाएं, फिर सोचेंगे कि हम विष्णु हो जाएं, रुद्र हो जाएं, शिव हो जाएं, ब्रह्मा हो जाएं, ऐसा सोचेंगे। आशा अवधिम को गतः, आशा की अवधि तक कोई नहीं पहुंच पाता, ठीक। ऐसा एक श्लोक मिलता है, निष्ठो वष्टि शतम शती 10 लक्षम सहस्राधिपः, ठीक। लक्ष्येशो भुजगे सताम,
तो मिलता रहता है इसे। तो कामार्ता, कामना से आर्त होंगे लोग, क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से या अन्य किसी चीज से मनुष्य संतुष्ट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो सभी कामार्थ हैं कि नहीं है, किसी न किसी चीज की कामना है ही, नहीं ज्यादा तो पढ़ने की ही कामना है, चलो पढ़ लेंगे। अच्छा, पढ़ने के पीछे भी कोई ना कोई कामना छिपी होगी, चलो बड़का विद्वान बन जाएंगे, फिर बढ़िया पैसा आएगा, सब में मूलतः अंत में वही छिपा हुआ है। कुछ लोग ब्रह्मचारी गुरु जी जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको उन सब का लोभ नहीं था, केवल वेद मार्ग प्रचार, केवल यही था कि हमारी ज्ञान परंपरा का प्रचार हो, बस ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ कामना में ग्रस्त रहते हैं। तो कामार्ता, पर काम से आर्त तो रहेंगे, कामनाएं बहुत बड़ी रहेंगी। शरीर कैसा रहेगा, ह्रस्वदेहा, शरीर तो ऐसी रहेगी बाउनी। कामार्ता ह्रस्वदेहा, कामना से आर्त रहेंगे और शरीर से बहुत बावने बौने रहेंगे। ठीक, और क्या रहेंगे, लुब्धा, बहुत लोभी रहेंगे। लुब्ध मतलब होता है लोभी, हमेशा चाहता ही रहेगा, यहां से कुछ मिल जाए, यहां से भी कुछ मिल जाए, इधर से भी कुछ मिल जाए, ऐसा चाहने वाला व्यक्ति ही होता है, लालची कह दीजिए। और अन्योन्य तत्परा, अन्योन्य तत्परा यानी एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अन्योन्य मतलब एक दूसरे पर, जैसे मैं हूं वह अन्य पर तत्पर है, दूसरा कोई है वह अन्य पर तत्पर है, एक दूसरे पर सब निर्भर होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका अकेले काम चल जाए, वह किसी ना किसी काम में किसी ना किसी पर निर्भर ही रहेगा। यह ऐसे इस कलयुग का वर्णन चल रहा है ना। शायद ही कोई देखने वाला या यहाँ बैठे हुए लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी के प्रति तत्पर ना हो, है ना, या किसी पर आश्रित ना हो। सब सोचेंगे चलो भैया हमें एक गिलास पनीर कोई दे देता तो ही बहुत है ना, पनीर के लिए किसी को तत्पर रहेगा। अन्य अन्य कार्य में हम नहीं उठ पा रहे, सोई सुबह कोई उठा देता तो ही ठीक था, इसी मामले में तत्पर हो जाएंगे। तो अन्योन्य तत्परा ये भी हो गई। फिर इसके बाद क्या कहेंगे, कलौ सर्वे भविष्यन्ति, कलयुग में सभी होंगे। सर्वे भविष्यन्ति मतलब सभी होंगे नहीं, सभी क्या होंगे, स्वल्पायुर्बहुपुत्र का, आयु कम होगी और बेटे ज्यादा होंगे। जिएंगे 40 साल और पता चला 40 साल में 5-6 को जन्म देके चले जाएंगे, है ना। तो स्वल्पायु कम आयु वाले, ये तो मैं 5-6 कम बताया हूं, ऐसे ऐसे भी लोग 40-40 संख्या वाले भी हैं धरती पर, है ना। 40-40 की संख्या को जन्म दे देने वाले भी लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो स्वल्पायु बहुपुत्र का, अब आप कहेंगे बहुपुत्र का में बहुवचन है, स्वल्पायु में एक वचन है, ऐसा मत समझिएगा। आयु कोई शब्द नहीं, मूलतः आयुष शब्द है, आयुष। तो उस आयुष के सा को र हो गया है, विभक्ति नहीं है यहाँ। आयुष मूलतः शब्द में भी आयुष है, और उसका आयु आयुषी आयुंशी ऐसा रूप बनता है ना, प्रण आयुंशी तारी से। तो आयुष शब्द के स को रू हो गया, उसी का र बचा हुआ है, यह विभक्ति नहीं लगा हुआ है। तो स्वल्पायुर बहुपुत्र का, कम आयु रहेगी, स्वल्पायुष बहुपुत्र का, बहुपुत्रकाश्च, स्वल्पायुर बहुपुत्र का बन जाएगा, स्वल्पायुष बहुपुत्रकाश्च, कम आयु वाले और बहुत पुत्र वाले होंगे। स्वल्पम आयु ये शाम ते स्वल्पायुष, कम है आयु जिनका वे स्वल्पायुष कहलाएंगे। स्वल्पायु बनेगा मूलतः शब्द, स्वल्पम आयु यस्य सह स्वल्पायु, कम है आयु, स्वल्प बहुत ज्यादा आदि नहीं। आपने सुना होगा, हम जिनके चरित्र को पढ़ने जा रहे हैं वह 11,000 वर्ष तक धरती पर राज्य करके गए थे। 11,000 वर्ष भगवान राम ने राज्य किया था, और 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। भगवान श्री कृष्ण कई वर्ष तक रहे थे। अब क्या आप रह सकते हैं 11,000 का 110 साल नहीं रह पाते हैं, 2 जीरो हटा दीजिए 110, तो उतने वर्ष तक तो भगवान केवल राज्य कर दिए थे और अपनी इच्छा से गए थे, चाहते तो औरों रहे थे। पहले के समय में लोग 80-80, 90-90 हजार साल तक तो खाली तपस्या में बैठ जाते थे, है ना।
तो अब उन सबकी दृष्टि में तो हम सब अत्यंत स्वल्पायु हैं। तो भाई स्वल्पायुर बहुपुत्र का, स्वल्पायु वाले हैं, और बहुपुत्र का मतलब बहुत सारे पुत्रों वाले हैं। ठीक, आयु कम रहेगी, पुत्र ज्यादा रहेंगे। और कलयुग में क्या क्या होगा इसको कल पढ़ा जाएगा। कलयुग की और कुछ दयनीय स्थिति का वर्णन कल होगा, और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर जो सूत जी देंगे वो भी कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज के व्याख्यान को यही रोका जाता है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।